आज से संसद का बजट सत्र 1 महीने चलने वाला सत्र 2 चरणों में होगा। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक, दूसरा चरण 14 मार्च से जो 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दूसरे दिन 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में कुल 29 बैठकें होंगी। पहले चरण में 10 और दूसरे चरण में 19 बैठकें होंगी। संसद में बजट सत्र में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगा। पेगासस जासूसी कांड, चीनी घुसपैठ, किसान और बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर विपक्षी दल हमलावर रहेंगे। कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज पर हमलावर रहेगा विपक्ष। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की विनिवेश नीति पर भी मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। आज बजट सत्र का पहला दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का होगा अभिभाषण, फिर वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 लोकसभा में पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में विकास दर का अनुमान, आगामी वित्तीय वर्ष में 9% विकास दर का अनुमान संभव। साल 2021-22 में इकोनॉमिक सर्वे में 11% का था अनुमान। मौजूदा साल में जीडीपी दर 9.2% रहने का अनुमान। बजट से एक दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण, मौजूदा साल के साथ आगामी साल के आर्थिक विकास का लेखा जोखा। बजट सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में संसद की सुचारू कार्यवाही को लेकर बातचीत। लोकसभा अध्यक्ष लेंगे वर्चुअल बैठक। विपक्षी नेताओं से सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग मांगेंगे। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 3 बजे मीटिंग। पेगासस जासूसी कांड एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में डील से संबंधित अधिकारी या अथॉरिटी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट पेगासस के जरिए कथित जासूसी की जांच 3 सदस्यीय पैनल कर रही है। एससी ने पिछले साल 27 अक्टूबर को जांच का आदेश दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेगासस डील को लेकर बड़ा खुलासा किया। पीएम मोदी के जुलाई 2017 इजरायल दौरे के दौरान पेगासस स्पाईवेयर डील हुई। पीएम मोदी ने की थी 2017 जुलाई में इजरायल यात्रा। भारत और इजरायल के बीच $2 अरब की हुई थी रक्षा डील। पेगासस जासूसी कांड में भारत के 300 से अधिक लोगों के वेरीफाइड मोबाइल नंबर्स की जासूसी का आरोप, जिसमें कई कद्दावर नेता और पत्रकार शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर एक बार फिर केंद्र को घेरा। राहुल ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। राहुल ने पीएम मोदी को अहंकारी बताया। कांग्रेस नेता ने कहा कि छात्र सत्याग्रह बेरोजगारी के इन आंकड़ों की पुष्टि करता है। संयुक्त किसान मोर्चा आज विश्वासघात दिवस मना रहा है। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। देश भर के 500 जिलों में किसान मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एसकेएम की 15 जनवरी को हुई बैठक में विश्वासघात दिवस मनाने का ऐलान। किसान नेता टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म करने के समय की आप वादे अभी भी अधूरे हैं।
एसकेएम ने कहा किसानों पर दर्ज केस वापसी मामले पर सरकार का ढीला रवैया। एसकेएम का आरोप शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा और एमएसपी कमेटी गठन पर सरकार जानबूझकर सुस्त। यूपी के रण में आज पीएम मोदी की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली दोपहर 1:30 बजे होगी। पीएम मोदी की 5 जिलों के लिए वर्चुअल रैली, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर के लोगों को संबोधन। एलईडी वैन और स्क्रीन के जरिए पीएम का संबोधन। 100 जगह पर एलईडी वैन और स्क्रीन लगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे पीएम वर्चुअली करेंगे संबोधित। एनसीडब्ल्यू सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज फिर समीक्षा बैठक करेगा। आयोग जनसभा, रैली और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक लगा रखी है। आज की बैठक में इसी चुनाव प्रचार से जुड़े रियायत दे सकता है। उम्मीद की जा रही है आयोग छोटी रैली और सभा की इजाजत दे सकता है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर बड़ी रैली, सभा और रोड शो पर पाबंदी बरकरार रख सकता है। आयोग पहले 15 और फिर 22 और फिर 31 जनवरी तक प्रचार पाबंदी लगा चुका है। चुनाव आयोग की समीक्षा में एग्जिट पोल को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने की उम्मीद। चुनाव पूर्व सर्वे पर रोक की लगातार मांग उठ रही है। यूपी में सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नामांकन आज। करहल सीट से भरेंगे नामांकन। मैनपुरी में आज कई एसपी प्रत्याशियों का नामांकन। करहल सीट से अखिलेश कैंडिडेट। यूपी सीएम योगी आज आगरा के चुनावी अभियान पर रहेंगे। मुख्यमंत्री एतमदापुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। सीएम योगी फतेहपुर सीकरी और फतेहाबाद के दौरे पर रहेंगे। प्रभावी मतदाताओं से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री का संवाद कार्यक्रम किरावली स्पोर्ट्स ग्राउंड और जीआर कॉस्मिक स्कूल शमशाबाद में मीटिंग। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी आज अलीगढ़ में रहेंगे। जयंत टप्पल के मालव, एदलपुर और इगलास सीट के गोंडा में जनसंपर्क करेंगे। आरएलडी अध्यक्ष की गोरई और बरौली में छोटी सभा भी होगी। जयंत ने झोंकी ताकत। यूपी में निषाद पार्टी ने 4 प्रत्याशियों की पहली सूची रविवार को की जारी। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया। यूपी में निषाद पार्टी का दावा, पार्टी को निषाद, केवट, बिन, मल्लाह, नोनिया, मांझी और गोंड सहित 17 जातियों का समर्थन। राज्य की 160 सीटों पर निषाद वोटर्स अहम, चुनाव को प्रभावित करने का दमखम। यूपी में दल बदल जारी। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल बरेली के अध्यक्ष तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल। निदा खान ने पीएम मोदी और सीएम योगी के कामकाज की तारीफ की। योगी राज में महिला सुरक्षा को निदा ने जमकर सराहा। पंजाब में आज हाई प्रोफाइल नॉमिनेशन होगा। सीएम चन्नी भदौड़ सीट से नामांकन भरेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला, पूर्व सीएम और अकाली दल अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से नॉमिनेशन करेंगे। अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से भरेंगे पर्चा। रविवार को कांग्रेस ने पंजाब में और तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की। रविवार को 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। सीएम चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी को चमकौर साहिब और भदौड़ सीट से टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा। यूपी रायबरेली की विधायक अदिति सिंह के पति और नवानगर विधायक अंगद सिंह का भी कटा टिकट।
आदित्य सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो, रिपोर्ट्स में दावा अंगद सिंह ने खुद ही कांग्रेस का टिकट नहीं लिया। कांग्रेस ने बरनाला से घोषित किया प्रत्याशी, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के बेटे मनीष बंसल को उतारा मैदान में। पंजाब में 20 फरवरी को सभी 117 सीटों पर होगा मतदान, 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। पंजाब के सीएम चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर आप संयोजक ने कसा तंज, दिल्ली सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी का चमकौर साहिब से हारना तय। शिवसेना सांसद संजय राउत आज चुनाव आयोग से मिलेंगे, यूपी चुनाव में शिवसेना के 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने की राउत करेंगे शिकायत। शिवसेना का आरोप, बीजेपी के दबाव में आयोग ने उनके प्रत्याशियों का पर्चा खारिज किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नक्शे पर बवाल, डब्ल्यूएचओ के नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया गया। टीएमसी सांसद ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखा, सांसद ने डब्ल्यूएचओ के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विरोध करने की मांग की। देश में रविवार को 2,08,000 कोविड के नए मरीज मिले, पिछले 24 घंटे में 905 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली, मुंबई सहित प्रमुख शहरों में कोरोना केस में आई कमी, हालांकि केरल में कोविड के 50,000 नए संक्रमित मिले। देश में पिछले 9 दिनों से नए केसों में लगातार गिरावट, तीसरी लहर में 20 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,47,000 आए थे मामले। राजधानी दिल्ली में रविवार को 3,674 नए मरीज मिले, राज्य में कोरोना की वजह से 30 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में रविवार को 22,000 से ज्यादा नए मामले, राज्य में पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत के बीच 1,160 नए कोविड पेशेंट मिले। तमिलनाडु में 22,238 नए केस मिले हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हुई। राज्य में सबसे ज्यादा चेन्नई में 4,000 संक्रमित मिले। केरल में 51,000 नए केस के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,54,000। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों ने तोड़ा दम। कानपुर में रविवार रात भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस के कई लोगों के रौंदने से हादसा। टाटा मिल चौराहे पर हुए हादसे में घायलों में कई की हालत गंभीर, घटना के समय चौराहे पर भारी भीड़। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा, पुलिस ने के आला अधिकारियों की मौजूदगी में देर रात तक राहत और बचाव। ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित हुई बस एक ट्रक से हुई टक्कर के बाद रुकी। बस घंटाघर से जा रही थी टाटा मिल। स्पेन के राफेल नडाल ने इतिहास रच दिया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब जीता। नडाल 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। स्पेनिश खिलाड़ी ने अपने करियर में दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। नडाल ने स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे छोड़ा। इन दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बिग बॉस 15वें सीजन की विजेता तेजस्वी प्रकाश बनी। रविवार को ग्रैंड फिनाले में उनके बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा रनर अप रहे। बिग बॉस का टाइटल जीतने पर तेजस्वी को 40 लाख कैश और ट्रॉफी। फिनाले जीतने के बाद तेजस्वी ने घरवालों, करण और फैंस का शुक्रिया अदा किया। फाइनल में तेजस्वी को कड़ी टक्कर, प्रतीक, सहजपाल, निशान भट्ट और शमिता शेट्टी थे रेस में। दिल्ली में ठंड ने दी थोड़ी राहत, पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 4 फरवरी के बीच हो सकती है बारिश। बारिश के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में फिर होगी ठंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ठंड फिर लौटेगी। यूपी में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, विजिबिलिटी हुई बहुत कम। मौसम विभाग ने फरवरी में फिर बारिश की संभावना जताई, बढ़ेगी ठिठुरन।
बिहार को भी और सताएगी ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड अलर्ट। हरियाणा और पंजाब में बारिश होने की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। रूस के बेलारूस को सौंपे मिलिट्री वाहन मिलने के बाद बेलारूस सैनिकों ने रूस को दिया धन्यवाद। इटली में फिर से सर्जियो मात्तारेला बने राष्ट्रपति, फ्रांस समेत कई देशों ने दी बधाई। इटली के मिलान में 18 साल के छात्र की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामे के दौरान लोगों ने सरकार से बच्चे को न्याय दिलाने की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में लोगों ने कोविड नीतियों का किया विरोध, सड़क पर उतरकर लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बॉनी रॉय ने पति संग स्टेज पर किया जमकर डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दीपिका पादुकोण ब्लैक ड्रेस में द कपिल शर्मा शो के सेट पर पहुंचे, फिल्म गहराइयां के प्रमोशन के लिए किया शूट। गुरु रंधावा के गाने नाच मेरी रानी पर विदेशी लड़की ने किया जबरदस्त डांस के दौरान नोरा की तरह नाचती दिखी लड़की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मुंबई में बनाया अपने सपनों का घर, कंगना रनौत समेत कई सितारों ने दी बधाई। शहनाज गिल ने पिंक साड़ी में कराया बेहतरीन फोटोशूट के दौरान अलग अलग पोज देती दिखी शहनाज।